मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 9 लेते हैं। हम उसी कुरुक्षेत्र में हैं। दुर्योधन का वह दीर्घ एकालाप जो श्लोक 3 से आरंभ हुआ था, आज अपनी चरम परिणति पर पहुंचता है। उसने पांडव वीरों की गणना की, फिर कौरव नायकों का परिचय दिया, और अब इस 9वें श्लोक में वह उन सबको एक साथ समेटते हुए कहता है, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तत्पर हैं। मेरे लिए मदर थे। पार्थ इन 2 शब्दों में, मदर थे में, इस पूरी गाथा का सबसे गहरा और सबसे त्रासद सत्य छुपा है। दुर्योधन ने कहा, ये वीर मेरे लिए मरेंगे। उसने यह नहीं कहा, ये वीर धर्म के लिए मरेंगे। उसने यह नहीं कहा, ये वीर न्याय के लिए, अपने कुल के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए मरेंगे। उसने कहा, मेरे लिए। और यह एक मेरे लिए, यही दुर्योधन की संपूर्ण त्रासदी का सार है। और यही आज के मनुष्य के जीवन में भी सबसे बड़ा और सबसे सूक्ष्म प्रश्न है। जब हम कुछ करते हैं, जब हम किसी के लिए करते हैं, तो वह किसके लिए, क्या है? किसी व्यक्ति के अहंकार के लिए, या किसी उद्देश्य के लिए, किसी की इच्छा पूरी करने के लिए, या किसी सत्य की सेवा के लिए? और उससे भी गहरा प्रश्न, जो लोग दुर्योधन के लिए त्यक्त जीवित हो गए, जिन्होंने अपना जीवन उस पर न्योछावर कर दिया, क्या वे वास्तव में मदरथे थे, या उनके समर्पण की जड़ में कोई और गहरा सत्य था? आज इन्हीं प्रश्नों पर हमारी वार्ता होगी। मधुसूदन, मदर थे। यह शब्द सुनकर मन में एक बहुत पुरानी और बहुत असहज करने वाली स्मृति उठी। हमारे ऑफिस में एक बार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। मेरे मैनेजर ने पूरी टीम से बहुत अधिक ओवरटाइम करवाया, रातों को सप्ताहांत में, और कहा, यह प्रोजेक्ट मेरी रेप्यूटेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह सफल हुआ तो हम सब आगे बढ़ेंगे। टीम ने किया, सबने खून पसीना लगाया। प्रोजेक्ट सफल हुआ, और जब रिकॉग्निशन का समय आया तो मैनेजर ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मेरी लीडरशिप में यह हुआ, गोविंद, उस टीम के लोगों ने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना स्वास्थ्य सब दिया। वे त्यक्त जीवित थे एक तरह से, पर वह सब मदर थे था, मैनेजर के लिए, उनके लिए नहीं। और दूसरी ओर मैंने एक बार एक जूनियर कोलीग की गलती को अपने ऊपर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी नौकरी न जाए। उस दिन मुझे डांट पड़ी, नुकसान हुआ, पर भीतर से एक अजीब सी शांति थी। तो मधुसूदन, इन दोनों में से कौन सा समर्पण वास्तविक था? पार्थ, तुमने आज 2 अलग अलग समर्पणों की बात की, और उनमें जो अंतर है वह इस श्लोक के मदर थे और त्यक्त जीविताह के बीच के अंतर का सबसे जीवंत और सबसे आधुनिक उदाहरण है। परंतु इन दोनों को और गहराई से समझने से पहले मुझे तुम्हें कर्ण की वह कथा सुनानी होगी जो त्यक्त जीवित का सबसे प्रामाणिक और सबसे मार्मिक उदाहरण है, और जो यह प्रश्न भी उठाती है, क्या वे वास्तव में मदर थे, दुर्योधन के लिए थे, या उनका समर्पण किसी और गहरी जड़ से उठता था? सुनो कर्ण के कवच और कुंडल की वह अविस्मरणीय कथा। कर्ण का जन्म ही एक अलौकिक घटना था। वे सूर्यदेव के अंश से कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, और जन्म के साथ ही उनके शरीर पर एक दिव्य कवच था। वह कवच जो अभेद्य था, जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था, और उनके कानों में दिव्य कुंडल थे जो उनके जीवन की रक्षा का स्रोत थे। जब तक वह कवच था, जब तक वे कुंडल थे, कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। यह जानकर देवराज इंद्र, अर्जुन के पिता, व्यग्र हो उठे। वे जानते थे यदि कर्ण युद्ध भूमि में कवच कुंडल सहित उतरे तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। कर्ण का एक व्रत था। वे प्रातःकाल सूर्योपासना के पश्चात किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। जो भी मांगे वह देते थे। यह उनका धर्म था, उनकी पहचान थी, उनका जीवन सिद्धांत था। इंद्र ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण के सामने उपस्थित हुए और मांगा, तुम्हारा कवच और कुंडल। इससे पहले रात को कर्ण के पिता सूर्यदेव उनके स्वप्न में आए।
उन्होंने कर्ण को चेताया, पुत्र, कल एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इंद्र आएगा। वह तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेगा, मत देना, यह तुम्हारे प्राणों की रक्षा है। कर्ण जागे, उन्होंने सुना, समझा। और अगले प्रभात जब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र आए और कवच कुंडल मांगे, कर्ण ने एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, देव, मैं जानता हूं आप कौन हैं। मैं यह भी जानता हूं कि यह देकर मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, परंतु मेरे द्वार से कोई याचक खाली नहीं जाएगा, यह मेरा धर्म है। लीजिए। और उन्होंने अपने शरीर से वह दिव्य कवच उतारा। रक्त बहता रहा और इंद्र को अर्पित कर दिया। इंद्र, जो छल से आए थे, इस दान से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने कर्ण को एक अमोघ अस्त्र, वासवी शक्ति वो दी, एक बार प्रयोग की जाने वाली अजेय शक्ति। पार्थ, अब एक क्षण रुको और सोचो, कर्ण ने यह त्याग किसके लिए किया? दुर्योधन के लिए? नहीं, उन्होंने यह त्याग अपने धर्म के लिए किया, अपने जीवन सिद्धांत के लिए, अपनी आत्मा की पहचान के लिए। दुर्योधन ने कहा, मेरे वीर मदर्थे त्यक्त जीवित हैं, परंतु कर्ण का वह अद्भुत त्यक्त जीवित होना, वह किसी मदर्थे के लिए नहीं था, वह एक उच्च शुद्ध और स्वयंभू धर्म के लिए था। और यही इस नवें श्लोक का सबसे गहरा रहस्य है। प्रथम अध्याय, नवम श्लोक। दुर्योधन उवाच, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरणा, सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात दुर्योधन बोला, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तत्पर हैं, नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित, और ये सभी युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। धनंजय, यह श्लोक दुर्योधन के उस संपूर्ण वक्तव्य का उपसंहार है जो उसने द्रोणाचार्य से किया था। और इस उपसंहार में 4 ऐसे शब्द हैं जो मिलकर मानव मन की सबसे जटिल और सबसे सार्वकालिक समस्या को उजागर करते हैं। प्रथम बीज, अन्ये च बहवः, जो नाम से नहीं संख्या से जाने जाते हैं। अन्ये च बहवः, और भी बहुत से। दुर्योधन ने नाम लेना बंद कर दिया, अब वह केवल कह रहा है, और भी बहुत है। यह परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक उसने नाम लिए तब तक प्रत्येक वीर एक व्यक्तित्व था, एक इतिहास था, एक कथा था। और अब बहवः, बहुत। वे व्यक्ति नहीं, संख्या बन गए। यह एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह नेता हो, अधिकारी हो या प्रबंधक हो, अपने लोगों को नाम से नहीं संख्या से देखने लगे, हमारे पास 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तब समझो वह उनकी मानवीयता से, उनकी विशिष्टता से, उनकी आत्मा से दूर हो गया है। दुर्योधन ने यही किया और यही उसके नेतृत्व की सबसे बड़ी सीमा थी। द्वितीय बीज, मदर्थे। इस श्लोक का केंद्र और इस पूरी गाथा की त्रासदी मदर्थे। मेरे लिए यह 2 अक्षरों का शब्द, यही दुर्योधन के संपूर्ण व्यक्तित्व का, संपूर्ण जीवन दर्शन का और संपूर्ण पतन का सार है। जब कोई नेता, कोई व्यक्ति यह सोचे कि दूसरे उसके लिए हैं, तब वह एक भ्रम में जी रहा होता है। और यह भ्रम इतिहास में बार बार, प्रत्येक काल में उस व्यक्ति को और उसके आश्रितों को विनाश की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जो नेता सोचता है मैं उनके लिए हूं, वह अमर हो जाता है। पांडवों की ओर देखो, युधिष्ठिर ने कभी नहीं कहा मेरे लिए लड़ो, उन्होंने कहा धर्म के लिए लड़ो। और उस धर्म में प्रत्येक व्यक्ति का हित था, प्रत्येक जीव का कल्याण था। आज के जीवन में कौन्तेय, जब तुम किसी दल का नेतृत्व करो तो यह प्रश्न सदैव पूछते रहो, क्या मेरे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं या हम सब मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं? यह एक प्रश्न, यही दुर्योधन नेतृत्व और धर्म नेतृत्व का अंतर करता है। तृतीय बीज, त्यक्त जीविता, समर्पण। और उसके 2 रूप, त्यक्त जीविता, जिन्होंने जीवन त्याग दिया है, जो प्राण न्यौछावर करने को तत्पर है। यह शब्द उच्चतम समर्पण का शब्द है। और समर्पण के इस उच्चतम रूप को देखकर मन में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा उत्पन्न होती है। परंतु पार्थ, समर्पण के 2 रूप होते हैं और इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और छाया में। पहला रूप,
प्रेरित समर्पण, वह समर्पण जो किसी महान उद्देश्य से, किसी गहरे विश्वास से, किसी स्वयंभू धर्मबोध से जन्मता है। कर्ण ने जब कवच कुंडल दिए तो वह प्रेरित समर्पण था। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में गए तो वह प्रेरित समर्पण था। इस प्रकार के समर्पण में व्यक्ति स्वतंत्र है। वह जानता है कि वह क्यों दे रहा है, और यह जानना, यही उसकी शक्ति का, उसकी गरिमा का स्रोत है। दूसरा रूप बाध्य समर्पण, वह समर्पण जो कृतज्ञता के बोझ से, भय से या सामाजिक दबाव से जन्मता है। मुझे देना ही होगा क्योंकि मैंने उनसे इतना लिया है, या मुझे करना ही होगा क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। यह समर्पण दिखने में त्याग जैसा लगता है, परंतु भीतर से यह एक कारागार है। दुर्योधन के कई वीर, विशेषकर वे जो कौरव पक्ष में थे परंतु मन से पांडव पक्ष को उचित मानते थे, वे इसी बाध्य समर्पण में थे। चतुर्थ बीज युद्ध विशारदा, कौशल और उसका सही उपयोग युद्ध विशारदा, युद्ध कला में निपुण। दुर्योधन ने यह भी कहा, उसके वीर केवल संख्या में नहीं, कुशलता में भी उत्कृष्ट थे। परंतु यहां एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य है। कौशल तटस्थ होता है, वह न नैतिक होता है न अनैतिक। कौशल का नैतिक मूल्य उसके उपयोग की दिशा से निर्धारित होता है। वही कुशल हाथ जो किसी उचित कारण के लिए लड़े, वीरता कहलाती है। और वही कुशल हाथ जो किसी अनुचित कारण के लिए लड़े, वह चाहे जीते भी तो उस विजय में शांति नहीं होती। दुर्योधन के पास युद्ध विशारदाह तो थे, परंतु उनके कौशल की दिशा मदर्थे थी, और इसीलिए वह कौशल अंततः व्यर्थ सिद्ध हुआ। विजय नहीं मिली, और जो जीवन गए वे मदर्थे गए, किसी उदात्त उद्देश्य के लिए नहीं। केशव, कर्ण की कथा सुनकर मन भर आया। उन्होंने अपना कवच कुंडल अपने जीवन की रक्षा दे दी, और वह किसी के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। पर मधुसूदन, एक बात मुझे सालती है। कर्ण इतने महान थे, धर्मनिष्ठ थे, वीर थे, दानी थे, फिर भी वे अंततः अनुचित पक्ष में रहे। उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, जबकि जानते थे कि पांडव पक्ष धर्म का पक्ष है। यह क्यों? और क्या कृतज्ञता के नाम पर गलत पक्ष में रहना, क्या वह उचित है? पार्थ, तुमने आज कर्ण के बारे में वह प्रश्न पूछा जो युगों से लोगों के मन में उठता रहा है। और यह प्रश्न इसलिए इतना जटिल है क्योंकि कर्ण की कथा में एक साथ अनेक सत्य हैं, और वे सब एक दूसरे से टकराते हैं। कर्ण जानते थे यह सत्य है, उन्हें अनेक बार बताया गया। मैंने स्वयं युद्ध से पहले कर्ण को उनका वास्तविक परिचय दिया था। कहा था, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडव हो। यदि तुम हमारे पक्ष में आ जाओ तो तुम ज्येष्ठ पांडव होगे, द्रौपदी तुम्हारी होगी, राज्य तुम्हारा होगा। कर्ण ने सुना, समझा, और फिर कहा, माधव, मैंने यह जन्म अधिरथ और राधा के पुत्र के रूप में जिया है। दुर्योधन ने मुझे तब सम्मान दिया जब समस्त संसार ने मुझे ठुकराया था। उस ऋण को मैं कैसे भूलूं? जो कार्य आरंभ हो चुका है उसे बीच में छोड़ देना, यह मेरे लिए संभव नहीं। पार्थ, यहां कर्ण की महानता और कर्ण की त्रासदी दोनों एक साथ है। उनकी महानता यह है, उन्होंने जो वचन दिया था उसे जीवन के अंत तक निभाया। कृतज्ञता को उन्होंने कोरा शब्द नहीं बनने दिया। यह एक गुण है और एक दुर्लभ गुण है। उनकी त्रासदी यह है, उन्होंने कृतज्ञता को धर्म से ऊपर रख दिया, और यह वह सूक्ष्म भूल थी जो उनके समस्त महान गुणों के बावजूद उन्हें अंततः उस पक्ष में खड़ा रखी जो अधर्म का पक्ष था। कृतज्ञता एक महान गुण है, परंतु कृतज्ञता को धर्म का विकल्प नहीं बनाया जा सकता। जब कृतज्ञता यह मांगे कि हम अधर्म का साथ दें, तब हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह कृतज्ञता अब हमारे लिए एक बंधन बन गई है, भाव नहीं। आज के जीवन में यह प्रश्न बहुत प्रासंगिक है। कौनते, जब कोई पुराना मित्र, पुराना संरक्षक या पुराना हितैषी किसी अनुचित कार्य में हमारा साथ मांगे और हम पुरानी कृतज्ञता के कारण मना न कर पाए, तब हम कर्ण के उसी संघर्ष में होते हैं। और उस क्षण में धर्म का मार्ग क्या है? वह यह है
कृतज्ञता को हृदय में रखो, परंतु उसे अपनी आत्मा का बंधन मत बनने दो। जो तुमने किसी से पाया है उसके लिए उनके प्रति आभारी रहो, परंतु यदि वे तुम्हें अधर्म की ओर खींचें तो प्रेम पूर्वक, स्पष्टता पूर्वक, परंतु दृढ़ता पूर्वक मना करो। यही सच्ची कृतज्ञता है जो तुम्हें उनका अंध अनुचर नहीं, उनका सच्चा हितैषी बनाए। गोविंद, आपने मदर थे और धर्म के लिए समर्पण का अंतर बताया, पर एक व्यावहारिक प्रश्न है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब हम किसी के लिए काम करते हैं, तो हम हमेशा किसी न किसी के लिए ही काम करते हैं। एक मैनेजर के लिए, एक कंपनी के लिए, एक क्लाइंट के लिए। तो यह कैसे जाने कि हमारा काम मदर थे है किसी के अहंकार की सेवा या किसी उद्देश्य की सेवा? और यदि हम मदर थे की स्थिति में हों तो क्या करें? धनंजय, यह प्रश्न आज के प्रत्येक कर्मशील मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यावहारिक प्रश्न है, और इसका उत्तर गीता के उस सिद्धांत में है जो आगे विस्तार से आएगा, परंतु उसकी जड़ इसी श्लोक में है। पहले यह जानो, किसी के लिए काम करना स्वयं में न उचित है न अनुचित, यह अनिवार्य है। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्णतः एकाकी और स्वतंत्र होकर नहीं जीता। हम सब परस्पर निर्भर हैं। अंतर यह है उस किसी के लिए में क्या है। यदि वह कोई एक व्यक्ति का अहंकार है, एक व्यक्ति की सनक है, एक व्यक्ति की निजी महत्वाकांक्षा है जिसमें किसी और का भला नहीं, तो वह मदर थे है, दुर्योधन का मदर थे। और यदि वह कोई एक ऐसा उद्देश्य है जिससे किसी का जीवन बेहतर होता है, जिसमें कोई सेवा है, जिसमें कोई सृजन है, जिसमें समाज का या किसी व्यक्ति का कल्याण है, तो वह धर्मार्थी है, भले ही वह काम किसी अधिकारी के निर्देश में हो, किसी संगठन की छत्र छाया में हो। अब यह पहचाने कैसे कि तुम किसमें हो? एक परीक्षण है। यदि इस काम का लाभ केवल एक व्यक्ति को मिलेगा और वह व्यक्ति केवल वह मैनेजर या वह अधिकारी है, तो यह मदरथे है। और यदि इस काम का लाभ किसी बृहत्तर उद्देश्य को, किसी अन्य मनुष्य को, समाज को या उस संस्था के वास्तविक लक्ष्य को मिलता है, तो वह धर्मार्थ है। और यदि तुम पाओ कि तुम मदरथे की स्थिति में हो, तो 3 विकल्प हैं। पहला, भीतरी दिशा बदलो, वही काम करो, परंतु उसे किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर। तुम्हारा वह मैनेजर तुम्हारा काम अपने नाम पर ले सकता है, परंतु तुम उस काम को अपने विकास के लिए, अपने कौशल को मांझने के लिए, किसी सीखने के अवसर के रूप में देखो, तब वह मदरथे नहीं रहता, वह स्वधर्मार्थे बन जाता है। दूसरा, स्थिति बदलने का प्रयत्न करो। यदि संभव हो उस स्थान पर जाने की चेष्टा करो जहां तुम्हारे कौशल का उपयोग किसी सच्चे उद्देश्य के लिए हो। तीसरा, और यह सबसे गहरा है, यह स्वीकार करो कि प्रत्येक स्थिति में परमात्मा की कोई व्यवस्था है। वह अनुभव जो तुम मदरथे की स्थिति में पा रहे हो, वह भी तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक पार्ट है। जो मनुष्य यह जान लेता है कि गलत नेतृत्व कैसा होता है, वह भविष्य में स्वयं सही नेतृत्व दे सकता है। जनार्दन, आपने अन्यज वैभव की बात की कि दुर्योधन ने लोगों को संख्या बना दिया। यह बात मन में बहुत गहरे उतरी। आज के युग में यह बहुत होता है। हम लोगों को उनके काम से, उनकी उपयोगिता से पहचानते हैं, उनकी मानवीयता से नहीं। पर एक प्रश्न, जब हम किसी टीम में काम करते हैं, जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या यह संभव है कि हम प्रत्येक को एक व्यक्ति के रूप में देखें, या यह एक आदर्श है जो व्यवहार में असंभव है? कौन थे? यह प्रश्न और इसका उत्तर इस पूरे एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्थायी उपहार है। पहले यह स्पष्ट करो, हां, यह संभव है, और यह केवल एक आदर्श नहीं, यह एक व्यावहारिक और अत्यंत प्रभावशाली कार्यप्रणाली है। देखो, दुर्योधन ने अन्यच बहु कहा, और पांडवों ने क्या किया? प्रत्येक वीर का नाम लिया गया, प्रत्येक का योगदान स्वीकार किया गया।
युद्धामन्यु और उत्तमौजस जो केवल रथ की रक्षा करते थे, उनका भी नाम गीता में है। यह संयोग नहीं था। पांडव सेना की शक्ति का एक बड़ा कारण यह था। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वह देखा जा रहा है, पहचाना जा रहा है, उसका योगदान महत्वपूर्ण है। और दुर्योधन की सेना की एक बड़ी कमजोरी यह थी, अन्य च बहवा, और भी बहुत हैं। जो व्यक्ति यह अनुभव करे कि वह केवल एक संख्या है, उसके भीतर का वह समर्पण कभी नहीं जागता जो प्रेरित समर्पण होता है। अब व्यावहारिक उत्तर, बड़ी संख्या में भी प्रत्येक को व्यक्ति के रूप में देखना, यह कैसे संभव है? पहला मार्ग, ध्यान। जब कोई तुमसे बात करे, उस क्षण उस व्यक्ति पर पूर्ण ध्यान दो। उनका नाम याद रखो, उनकी एक विशेषता याद रखो। यह छोटा सा कार्य एक बड़ा अंतर बनाता है। दूसरा मार्ग, कृतज्ञता का प्रकटीकरण। जब कोई कुछ अच्छा करे, उसे बताओ, नाम लेकर, तुमने यह किया, यह महत्वपूर्ण था। यह कहने में एक क्षण लगता है और उस व्यक्ति के मन में यह स्थायी हो जाता है। तीसरा मार्ग, और यह सबसे गहरा, प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखना। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। जब तुम यह जान लो कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है, तो तुम उसे बहुआ की संख्या में नहीं देख सकते। तुम उसे एक जीवित, अनुभव करने वाले, स्वप्न देखने वाले, कभी कभी भटकने वाले, परंतु अपने आप में पूर्ण प्राणी के रूप में देखते हो। और जब नेतृत्व इस दृष्टि से आता है, तब मदर्थे नहीं होता, तब सर्वार्थे होता है, सबके लिए। पांडुपुत्र दुर्योधन की सबसे बड़ी विफलता यह नहीं थी कि उसके पास कम वीर थे। उसकी सबसे बड़ी विफलता यह थी कि उसके पास बहुवा शूरवीर थे, परंतु वे सब मदर्थे के लिए थे, किसी उद्देश्य के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं। और इसीलिए वह विशाल सेना उस एक छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, हम क्यों लड़ रहे हैं? जब उत्तर मदर्थे हो तो युद्ध अंततः हारा जाता है, और जब उत्तर धर्मार्थे हो तो चाहे युद्ध भूमि में विजय मिले या न मिले, आत्मा अपराजित रहती है। मित्र, स्मरण रखो, जो समर्पण मेरे लिए मांगा जाए वह बंधन है। जो समर्पण किसी उद्देश्य के लिए, किसी सत्य के लिए, स्वयं की आत्मा के धर्म के लिए उठे, वही त्यक्त जीवित का वास्तविक अर्थ है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।